हाय हेलो एवरीवन वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल नॉलेज। सो गाइस, आज कैसे हो आप सब? आई होप आप सब बढ़िया होंगे। आज की ये वीडियो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट और मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि इस वीडियो में हम क्लास 10 के उस टॉपिक को कवर करेंगे जिस टॉपिक से आपके बोर्ड एग्जाम में प्रश्न आते हैं। एकदम दावा है, गारंटी के साथ इससे आपको ऑब्जेक्टिव में कुछ प्रश्न देखने को मिलेंगे। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि धैर्य बनाकर आप इस केवल वीडियो को एंड तक देखिए, इससे आपका बहुत लाभ होने वाला है। यदि आप इस वीडियो को एक बार देख लेते हैं तो आपका कंपाउंड यानी कि योगी के जो सूत्र होता है उससे एक भी प्रश्न छूटने वाला नहीं है। तो फटाफट हम क्या करते हैं, इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इस वीडियो में हम बहुत कुछ जानेंगे, इसलिए आप वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। मेरा नाम है वाहिद रजा और आप देख रहे हैं अपना फेवरेट से यूट्यूब चैनल ए टू जेड नॉलेज। चलिए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। तो देखिए, हमने क्या किया है, जितने भी अभी तक जितने भी प्रश्न है एग्जाम में पूछ चुका ऑब्जेक्टिव यानी यौगिक के नाम, जो हम लोग क्या करते हैं साधारण तौर पर आम आम जिंदगी में क्या करते हैं उसका उपयोग करते हैं, उस यौगिक को क्या करता है प्रश्न में पूछता है। तो उसको हमने क्या किया, इकट्ठा कर एक-एक कर आपके लिए लाया है और उसको डिटेल में संपूर्ण जानेंगे। इसके बाद आपको किसी का वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, मेरा दावा है, ठीक है? तो सबसे पहले हम उठाते हैं, तो सबसे पहले आता है हमारा साधारण नमक, जो नमक हम लोग खाते हैं, ठीक है? यहाँ पे क्या है, साधारण नमक। इस नमक के बारे में संपूर्ण डिटेल हम यहाँ पे देखेंगे। हमने इस पर लिख रखा है, क्या लिखा है कि इसे रॉक साल्ट भी कहा जाता है। देखिए, आप लोग तो याद करते होंगे कि साधारण नमक का सूत्र NaCl होता है, NaCl होता है, NaCl होता है, एकदम याद करते हैं। पर यदि आप बताइए, बाई चांस यदि एग्जाम में साधारण नमक ना देकर यदि पूछ दे कि रॉक साल्ट का सूत्र क्या होता है, तो अब तो आप अचंभित में पड़ जाइएगा। इसलिए यहाँ पर सटीक जानकारी और पूरा जानकारी लेना आपके लिए बहुत ही आवश्यक है। तो यहाँ पर हम बता दें आपको कि साधारण नमक जो होता है उसको हम लोग रॉक साल्ट भी कहते हैं, ठीक है? साधारण नमक को रॉक साल्ट भी कहा जाता है। और इसके यदि रासायनिक नाम की बात की जाती है, इसका रासायनिक नाम होता है सोडियम क्लोराइड। क्या होता है? सोडियम क्लोराइड, याद कर लीजिए। और इसके सूत्र की बात की जाती है, इसका सूत्र होता है NaCl, ठीक है? तो यदि आपको एग्जाम यदि पूछता है कि साधारण नमक का सूत्र बताइए, सिंपल है NaCl बता दीजिएगा। यदि इस तरह ना पूछकर यदि पूछ दे कि आप रॉक सॉल्ट का सूत्र बताइए, तो क्या बोलिएगा? NaCl लगाइएगा, एकदम सही है, ठीक है? आई होप कि यहाँ तक आपको समझ में आया होगा मैं कहने का क्या प्रयास कर रहा हूँ। तो क्या करते हैं हम नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट हमारा आता है, नेक्स्ट यहाँ पे हमारा आता है धोने वाला सोडा। जिससे हम जिस सोडा क्या करते हैं, जिस सोडा का प्रयोग हम लोग धोने में, किस कपड़े को धोने में करते हैं, उस सोडा के बारे में हम लोग जानते हैं। तो देखिए, इसके बारे में संपूर्ण डिटेल यहाँ पे हमने लिख रखा है कि इसे वॉशिंग सोडा भी कहा जाता है। क्या? वॉशिंग सोडा भी कहा जाता है। तो एग्जाम में पूछ दे कि वॉशिंग सोडा का क्या सूत्र होगा, तो जो धोने वाला सोडा का सूत्र होगा वही होगा, क्योंकि धोने वाला सोडा को क्या बोला जाता है? वॉशिंग सोडा भी बोला जाता है। ये आपको मालूम होना चाहिए। यदि इसके रासायनिक नाम की बात किया जाए तो इसका रासायनिक नाम होता है सोडियम कार्बोनेट टेट्राहाइड्रेट। याद कर लीजिए कितना, सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट। और इसके सूत्र की बात की जाए तो सूत्र होता है Na2CO3 into 10H2O, ठीक है? इसमें क्या होता है, सोडियम कार्बोनेट होता है और H2 यानी जल का 10 अणु होता है, जल का 10 अणु होता है। Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट हो गया और 10 को हम लोग डेका बोलते हैं, ये हो गया हाइड्रेट, तो सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट, इसी को हम लोग बोलते हैं। तो यदि आपको एग्जाम में पूछ दे कि धोने वाला सोडा या वॉशिंग सोडा, तो क्या लगेगा यहाँ पे, इसको टिक कर दीजिएगा, एकदम सही हो जाएगा। आई होप कि यहाँ तक क्लियर होगा। नेक्स्ट में हम चलते हैं। नेक्स्ट हमारा आता है खाने वाला सोडा। जिस सोडा का उपयोग हम लोग खाने में करते हैं, खाने की जो फूलने वाली चीज उसको फुलाने में हम क्या करते हैं, इस सोडा का हम लोग प्रयोग करते हैं। तो इसका हम बात करें तो इस खाने वाले सोडा का भी दो नाम से जाना जाता है। इसका एक नाम होता है बेकिंग सोडा और दूसरा नाम होता है मीठा सोडा। तो देखिए, यहाँ पे ये भी आपको मालूम होना चाहिए। यदि प्रश्न पूछ दे कि मीठा सोडा का बताइए सूत्र, तो आप क्या करेंगे, आप तो अचंभित में पड़ जाइएगा। तो आपको मालूम नहीं है, पर यहाँ से आपको तो मालूम चल गया है, तो आप क्या कीजिएगा, आप एक भी गलती नहीं कर सकते हैं। यहाँ पे पूछे कि बेकिंग सोडा या मीठा सोडा किसे कहा जाता है, तो खाने वाले सोडा को भी बेकिंग सोडा और मीठा सोडा दोनों कहा जाता है, ठीक है? अब यदि इसके रासायनिक सूत्र की बात किया जाए, सॉरी इसके नाम का, इसका नाम होता है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, ठीक है? यहाँ छूट गया है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, इसका क्या होता है, रासायनिक नाम होता है। और इसको एक दूसरा भी नाम क्या कहता है, सोडियम बाइकार्बोनेट, ठीक है? तो पूछ दे कि खाने के सोडा का रासायनिक नाम क्या है, तो इन दोनों में से आप कोई लगा सकते हैं, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट या सोडियम बाइकार्बोनेट, ठीक है? कोई जल्दी नहीं है, हम आराम से बिल्कुल डिटेल में इसको समझेंगे, ठीक है? 15 से 20 मिनट का वीडियो होगा, उसको आप आराम से निकाल के देख लीजिए, आपका पूरा में पूरा कंसेप्ट क्लियर हो जाने वाला है, ठीक है? चलिए देखते हैं आप। तो यहाँ पे क्या बोल दिया है कि इसका रासायनिक नाम क्या होता है, तो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट होता है, या इसी को सोडियम बाइकार्बोनेट भी बोला जाता है। तो ये दोनों हो सकता है, ठीक है? दोनों ऑप्शन में होगा तो उसके अनुसार हम लोग कर लेंगे। अब इसके रासायनिक सूत्र की बात किया जाए तो इसका रासायनिक सूत्र क्या होता है, NaHCO3, ठीक है? क्या होता है, NaHCO3। इसी को देखिए, Na का होता है सोडियम, इसको हाइड्रोजन, इसको कार्बोनेट, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, या इसी को सोडियम और H को बाई भी बोला जाता है, बाई, तो सोडियम बाई कार्बोनेट। तो इसका दो नाम हो जाता है इस प्रकार से, ठीक है? तो एग्जाम में याद कर लीजिए, यदि आपको पूछ दे कि बेकिंग सोडा का सूत्र बताइए, तो यही वाला हो जाएगा। यदि पूछे कि मीठा सोडा का सूत्र बताइए, तो यही हो जाएगा। यदि पूछे खाने वाला सोडा का नाम बताइए, तो यही हो जाएगा। ये तीनों में से किसी भी प्रकार से आपका प्रश्न पूछेगा, आपका गलत नहीं होना चाहिए, क्योंकि आपका एक नंबर क्या होता है, इंपॉर्टेंट होता है। ये आप अच्छे से ध्यान में रख लीजिए। चलिए हम नेक्स्ट की बात करते हैं।
तो नेक्स्ट आता है हमारा ब्लीचिंग पाउडर। देखिए ये भी प्रश्न एग्जाम में बहुत बार पूछ चुका है, क्या कह रहा है ब्लीचिंग पाउडर। तो ब्लीचिंग पाउडर के बारे में जानते हैं। तो ब्लीचिंग पाउडर को हम लोग दो नाम से जानते हैं, इसे चूने का क्लोराइड या क्लोरीन पाउडर भी कहा जाता है। देखिए ये आप आपने कुछ नया सीखा कि ब्लीचिंग पाउडर को क्या कहता है, तो चूने का क्लोराइड या क्लोरीन पाउडर भी कहा जाता है। बाई चांस एग्जाम में ब्लीचिंग पाउडर न देकर यदि पूछ देता है कि क्लोरीन पाउडर किसे क्या आता है, तो आपने तो याद किया है कि ब्लीचिंग पाउडर के यह सूत्र कहा जाता है। पर यदि ब्लीचिंग पाउडर न देकर यही पूछ देता, तब तो आपका एक नंबर गलती हो जाता, आप समझ नहीं पाते। तो यहाँ से आप सटीक जानकारी लीजिए। क्या बोल दिया गया है कि ब्लीचिंग पाउडर को इसको दो नाम से जाना जाता है, चूने का क्लोराइड बोला जाता है और क्लोरीन पाउडर भी बोला जाता है। तो आई होप कि यहाँ तक आपको कुछ इससे लाभ हुआ होगा, इससे कुछ जानकारी मिला होगा। यदि कुछ भी जानकारी मिले प्लीज अभी इस वीडियो को लाइक ठोक दीजिए और इसे शेयर जरूर कर दीजिएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर यह है कि इसका रासायनिक नाम, जो ब्लीचिंग पाउडर होता है उसका रासायनिक नाम क्या होता है, कैल्शियम हाइपोक्लोराइट। क्या होता है, कैल्शियम हाइपोक्लोराइट। तो प्रश्न में पूछे कि ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक नाम क्या होता है, तो इस वाले ऑप्शन को आप टिक मार दीजिएगा। अब यदि पूछे कि इसका रासायनिक सूत्र क्या होता है, तो इस रासायनिक सूत्र की बात करें तो इसका दो प्रकार से लिखा जाता है, CaOCl2 या इसी को CaOCl Cl होता है, इस प्रकार से लिख सकते हैं। इसी को देखिए जो Cl2 है ना, इसको अलग-अलग छाट दिया है, इसी प्रकार से बना देता है। ये होता है CaOCl2 या CaOCl Cl होता है। तो अब कभी भी एग्जाम में पूछे कि ब्लीचिंग पाउडर या चूने का क्लोराइड या क्लोरीन पाउडर, इसका सूत्र बताएं, तो क्या करेंगे हम इसको लगा लेंगे, ठीक है। आई होप कि यहाँ तक सबको क्लियर है। नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट बात है हमारा जिप्सम। देखिए ये भी बहुत बार पूछा गया प्रश्न है और इसका नाम तो सभी कोई ने सुना ही होगा। अब आप बच्चे क्या करते हैं, केवल जिप्सम 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 रटते हैं। जिप्सम का सूत्र इतना होता है, जिप्सम का सूत्र यह होता है, जिप्सम का फॉर्मूला यह होता है, ये रटते हैं। पर इसके बारे में संपूर्ण जानकारी हम आपको यहाँ पे देते हैं। देखिए जिप्सम को दो नाम और ही होता है, इसको दो अलग अलग नाम से जाना जाता है। इसे हॉर्सॉन्ड या सेलेनाइट भी कहा जाता है, ठीक है। इसे हॉर्सॉन्ड या सेलेनाइट भी कहा जाता है। तो देखिए यदि आप इसको केवल याद करते हैं, यदि ये प्रश्न में न देकर बोर्ड वाला क्या होता है, थोड़ा होशियार होता है, प्रश्न को थोड़ा स्टैंडर्ड करेगा, क्या करेगा, जिप्सम ना देगा क्या करता है, पूछ देगा कि सेलेनाइट का सूत्र बताइए, तो आप क्या करिएगा, आप तो समझ नहीं पाइएगा। तो पर यहाँ से आप तो देख लेंगे, आप इस वीडियो को देखने के बाद आपका गलत नहीं होना चाहिए। तो पूछे कि यदि जिप्सम को और किस नाम से जाना जाता है, तो इसको दो और नाम से जाना जाता है, एक होता है हॉर्सॉन्ड या एक होता है सेलेनाइट। हॉर्सॉन्ड या सेलेनाइट, ये दोनों नाम से भी इसको जाना जाता है। यदि इसके रासायनिक नाम की बात किया जाए, इसका रासायनिक नाम क्या आ जाता है, कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट, सॉरी क्या, कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट। इसकी रासायनिक सूत्र की बात की जाती है, इसका होता है CaSO4 × 2H2O। इसमें कैल्शियम सल्फेट के साथ जल के कितने दो अणु होते हैं, दो अणु मौजूद होती है, और हो गया हमारा जल। जल का दो अणु क्या होता है इसमें, जिप्सम में मौजूद होता है। तो यदि पूछे आपको कि जिप्सम या हॉर्सॉन्ड या सेलेनाइट का सूत्र बताइए, तो यहाँ से आप इसको टिक कर सकते हैं। आई होप कि इसका आपको समझ में आ रहा होगा। चलिए नेक्स्ट हम चलते हैं। नेक्स्ट में हमारा आता है प्लास्टर ऑफ पेरिस। देखिए ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन है। प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र एग्जाम में डायरेक्ट पूछ देता है, ठीक है। तो इसके बारे में कुछ जान लेते हैं। इसलिए लिखा गया है कि इसे पेरिस प्लास्टर भी कहा जाता है। देखिए इसे केवल पेरिस प्लास्टर भी हम लोग बोलते हैं। यदि प्लास्टर ऑफ पेरिस लिखा रहे या पेरिस प्लास्टर लिखा है, तो इसका मतलब क्या होगा, एक ही होगा। प्लास्टर ऑफ पेरिस को ही पेरिस प्लास्टर भी कहा जाता है। यदि इसके रासायनिक नाम की बात किया जाए, तो इसका रासायनिक नाम क्या हो जाएगा आपका, कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट होता है, ओके। अब यहाँ से आता है हमारा कि इसका रासायनिक सूत्र क्या हो जाएगा, इसका रासायनिक हो जाएगा CaSO4 × 12H2O होता है, ठीक है। यानी कहने का मतलब इसमें कैल्शियम सल्फेट के साथ जल के आधा अणु जुड़ा होता है, आधा अणु। हाफ हाफ होता है, 1/2 को आधा कहा जाता है, तो जल का आधा अणु कैल्शियम सल्फेट के साथ जुड़ा होता है, किसमें, तो प्लास्टर ऑफ पेरिस में। और इसी हाफ को क्या बुलाता है, हेमी बुलाता है, हेमी। H2 को हाइड्रेट, तो हेमी हाइड्रेट हो गया, ओके। तो यहाँ तक हो गया। क्या करते हैं हम, नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा आता है यहाँ से, नेक्स्ट बात कर रहे हैं यहाँ पर चूना पत्थर। यहाँ पे इसका डिटेल दिया गया है। तो देखिए आपने चूना पत्थर केवल रट रखा है, पर चूना पत्थर को हम लोग लाइम स्टोन भी कहते हैं। क्या, लाइम स्टोन भी कहा जाता है। तो प्रश्न में यदि पूछ दे कि चूना पत्थर या लाइम स्टोन, चूना पत्थर को और किस नाम से जाना जाता है, जिसे लाइम स्टोन भी कहा जाता है, इसको याद कर लीजिए। और इसके रासायनिक नाम की बात किया जाती है, इसका रासायनिक नाम होता है कैल्शियम कार्बोनेट। इसका रासायनिक नाम क्या होता है, कैल्शियम कार्बोनेट। अब यदि इसके रासायनिक सूत्र की बात किया जाए, तो इसका रासायनिक सूत्र क्या हो जाएगा, CaCO3 होता है, ठीक है। इसका रासायनिक सूत्र क्या होता है, CaCO3। कभी कभी प्रश्न में पूछे क्या लाइम स्टोन का सूत्र बता दीजिए, तो वही जो चूना पत्थर का सूत्र होता है वही लाइम स्टोन का होता है। तो CaCO3 हो जाए, कैल्शियम कार्बोनेट। आई होप कि यहाँ तक क्लियर है। नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा संगमरमर, ठीक है। तो संगमरमर का सूत्र आप लोगों ने याद कर रखा होगा। चलिए इसके बारे में कुछ और देखते हैं। यहाँ पर यह है, इसे केवल मरमर भी कहा जाता है। अब बताइए संगमरमर का एक दूसरा नाम भी क्या होता है, मरमर। यदि कहीं पे मरमर लिखा है तो समझ जाइए कि वो क्या लिखा है, संगमरमर लिखा हुआ है। तो संगमरमर का एक नाम क्या हो गया, मरमर भी हो गया। इसके रासायनिक नाम की बात करें तो रासायनिक नाम होता है कैल्शियम कार्बोनेट होता है। इसका रासायनिक नाम क्या होता है,
कैल्शियम कार्बोनेट, याद कर लीजिए। और यदि इसकी रासायनिक सूत्र की बात की तो ये होता है CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट। तो यदि पूछ दे कि मरमर का सूत्र बताइए या संगमरमर का सूत्र बताइए तो क्या हो जाएगा, CaCO3 हो जाएगा। यहाँ तक आपको क्लियर है। चलिए नेक्स्ट आते हैं हम, किस कहाँ पे हो गया, नीला थोथा। ये भी प्रश्न बहुत बार पूछा चुका है। ऑब्जेक्टिव में इस प्रकार से पूछ देता है कि नीला थोथा का सूत्र बताइए, इस प्रकार से पूछ देता है तो यहाँ से आपका क्लियर हो जाएगा, इसके बाद से आपका गलती नहीं होगा। यहाँ पर यह क्या, इसे तूतिया या क्यूप्रिक सल्फेट भी कहा जाता है। नीला थोथा जो है इसी का एक दूसरा नाम क्या होता है, तूतिया, और इसी को हम लोग क्या क्यूप्रिक सल्फेट भी कहते हैं। तो कभी भी आपको एग्जाम में पूछे कि नीला थोथा का दूसरा नाम बताए क्या होता है, तो तूतिया क्यूप्रिक सल्फेट, ये दोनों हो सकता है। ठीक है। अब यदि इसके रासायनिक नाम की बात किया जाए तो रासायनिक नाम क्या होता है, कॉपर सल्फेट, याद कर लीजिए। तूतिया का रासायनिक नाम क्या होता है, कॉपर सल्फेट। और इसके रासायनिक सूत्र की बात किया जाए तो ये होता है CuSO4N2 5H2O। इसमें कॉपर सल्फेट के साथ जल के कितने 5 अणु मौजूद होते हैं, किसमें, नीला थोथा में। तो यदि आपको प्रश्न में आप पूछ दे कि नीला थोथा का या तूतिया का या क्यूप्रिक सल्फेट का आप रासायनिक सूत्र बता दीजिए, तो यही तीनों हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, आयुक्त के यहाँ तक क्लियर है। नेक्स्ट हम बढ़ते हैं हरा थोथा की तरफ। हरा थोथा यानी ग्रीन विट्रियोल। ठीक है, तो हरा थोथा भी क्या होता है, नीला थोथा की ही तरह होता है, पर इसमें थोड़ा कुछ अंतर होता है। इसे जानते हैं तो हरा थोथा को हरा कशिश भी कहा जाता है, याद कर लीजिए। इस हरा थोथा का एक दूसरा नाम क्या होता है, हरा कशिश भी होता है, हरा कशिश। इसके रासायनिक नाम की बात की जाती है, इसका होता है फेरस सल्फेट। ठीक है, और इसके रासायनिक सूत्र की बात करते होता है फेरस सल्फेट इंटू 7H2O यानी हेप्टाहाइड्रेट, फेरस सल्फेट हेप्टाहाइड्रेट। इसमें फेरस सल्फेट के साथ जल के 7 अणु मौजूद होते हैं, किसमें, हरा तोता में। यहाँ से आपको क्लियर हो गया। यदि कभी भी पूछ दे कि हरा कशिश का सूत्र बता दीजिए, तो हरा कशिश का सूत्र क्या होगा, जो हरा तोता का होता है, क्या होता है, फेरस सल्फेट इंटू हेप्टाहाइड्रेट। आई होप कि यहाँ तक क्लियर है। नेक्स्ट आते हैं हम यहाँ पर उजला तोता। देखिए 3 प्रकार के हमारे तोता होता है, एक होता है हरा, एक होता है उजला, एक होता है क्या, नीला तोता। तो ये हमारा क्या है, उजला तोता। तो उजला तोता के बारे में जानते हैं, तो इसे हम लोग सफेद कशिश भी कहते हैं। जो उजला तोता है उसी को क्या बोला जाता है, सफेद कशिश भी बोला जाता है। यदि इसके रासायनिक नाम की बात करें तो इसका रासायनिक नाम होता है जिंक सल्फेट। क्या होता है, जिंक सल्फेट, यहाँ से आप याद कर सकते हैं जिंक सल्फेट। यदि इसकी रासायनिक सूत्र की बात किया जाए तो होता है जिंक सल्फेट और 7H2O यानी हेप्टाहाइड्रेट। यानी इसमें जिंक सल्फेट के साथ जल के 7 अणु मौजूद, 7 के अणु किसमें मौजूद होते हैं, तो उजला तोता में मौजूद होते हैं। यानी यदि आपको पूछ दे कभी भी कि उजला तोता या सफेद कशिश, ये दोनों में से कोई भी पूछ सकता है, किसी भी प्रकार का आपका प्रश्न बन सकता है। सफेद कशिश या उजला तोता का रासायनिक नाम बता दीजिए, तो क्या जिंक सल्फेट मार दीजिएगा। यदि पूछ दे कि उजला तोता या सफेद कशिश का सूत्र बता दीजिए, तो ये वाला टिक मार दीजिएगा। ठीक है, पर ये तो अपने से मेहनत करना पड़ेगा, इतना तो याद करना पड़ेगा। ठीक है, इसका कोई गारंटी नहीं है, इतना अपना से मेहनत करना पड़ेगा। बिना प्रैक्टिस के, बिना मेहनत के आपका एग्जाम में कुछ नहीं होने वाला है, इतना तो आप जरूर करिएगा। नेक्स्ट आता है हमारा नौसादा। देखिए इसका भी नाम आप लोगों ने 100% सुना होगा, नौसादार। नौसादार के बारे में जानते हैं, तो नौसादार का एक दूसरा नाम क्या होता है, अमोनियम निरे। क्या होता है, अमोनियम निरे। इसे अमोनियम निरे भी कहा जाता है। आपने रट रखा है कि नौसादार को अमोनियम क्लोराइड, अमोनियम क्लोराइड, अमोनियम क्लोराइड एकदम से रट रखा है, पर आप ये नहीं जानते हैं कि नौसादार को अमोनियम निरे ये भी बोला जाता है। यदि नौसादार ना पूछ दे कि अमोनियम निरे का सूत्र बताइए, तब क्या कीजिएगा, तब तो आप फंस जाइएगा। पर यहाँ पर आपका सटीक जानकारी लीजिए, अच्छे से जानकारी लीजिए और अपना पूरा पूरा लाभ उठाइए। तो इसे अमोनियम निरे भी कहा जाता है। ठीक है, इसके रासायनिक नाम की बात की जाती है, इसका रासायनिक होता है अमोनियम क्लोराइड होता है, अमोनियम क्लोराइड। इसका रासायनिक सूत्र क्या हो जाएगा, NH4Cl होता है, यानी अमोनियम क्लोराइड। NH4 को अमोनियम, Cl को क्लोराइड, अमोनियम क्लोराइड बोला जाता है। तो यदि एग्जाम में नौसादार ना पूछ दे कि अमोनियम निरे का सूत्र बताइए, तो उसका भी लगाएंगे NH4Cl। आई होप कि यहाँ तक क्लियर है। नेक्स्ट आते हैं हम, नेक्स्ट आता है हमारा कली चूना। देखिए कली चूना का भी नाम आपने सुना होगा। तो कली चूना के बारे में जानते हैं, तो कली चूना का रासायनिक नाम दिया गया है, इसका कोई दूसरा नाम नहीं होता है। तो इसका रासायनिक नाम क्या होता है, कैल्शियम ऑक्साइड। क्या होता है, कैल्शियम ऑक्साइड। और इसके रासायनिक सूत्र की बात करें क्या हो जाएगा, CaO। कैल्शियम का Ca, ऑक्साइड का O, CaO बन जाता है। ठीक है, तो कली चूना का रासायनिक नाम कैल्शियम ऑक्साइड और कली चूना का रासायनिक सूत्र CaO हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया। नेक्स्ट आते हैं हम सुहागा। सुहागा का भी नाम आपने सुना होगा। तो सुहागा के बारे में जानते हैं, तो सुहागा का रासायनिक नाम क्या होता है, केमिकल नेम क्या होता है, बोरेक्स होता है। सुहागा का केमिकल नेम क्या होता है, तो बोरेक्स होता है। बोरेक्स याद कर लीजिए अच्छे से। पूछ दे कि सुहागा का रासायनिक नाम क्या होता है, तो बोरेक्स लगा लीजिएगा। और पूछ दे कि सुहागा का रासायनिक सूत्र क्या होता है, तो यहाँ से याद कर लीजिए Na2B4O7 इंटू 10H2O होता है। ठीक है, Na2B4O7 इंटू 10H2O। इसमें Na2B4O7 के साथ जल के 10 अणु मौजूद होते हैं, किसमें, तो सुहागा में मौजूद होते हैं। यहाँ से आपका एक भी प्रश्न छूटना नहीं चाहिए। चलिए नेक्स्ट पे और पढ़ते हैं। नेक्स्ट में आता है हमारा खरिया। खरिया, देखिए ध्यान से, खरिया का नाम सुने होंगे आपने, भाई बहुत ही सुने होंगे, या खरिया आपने देखा भी होगा। चलिए खरिया के बारे में बताते हैं।
जिस बोर्ड पर एक टीचर क्या करता है, पेंसिल से पढ़ाता है, जिस खड़ी से लेकर जो पेंसिल लेकर पढ़ाता है उसी को हम लोग खड़िया बोलते हैं। तो इस खड़िया का एक दूसरा नाम क्या होता है, चौक भी कहा जाता है। इस खड़िया को हम लोग चौक भी कहते हैं, चौक, ठीक है। उसी खड़िया को क्या बोलते हैं, चौक कहते हैं। जिस पर एक टीचर बोर्ड पर जो पेंसिल से पढ़ाता है उसी को खड़िया बोला जाता है, और उसी खड़िया को चौक भी बोला जाता है। ओके, अब यहाँ से कहता है कि इसका रासायनिक नाम क्या होता है, तो रासायनिक नाम हो जाएगा कैल्शियम कार्बोनेट। इसका रासायनिक नाम क्या हो जाएगा, कैल्शियम कार्बोनेट। और इसके रासायनिक सूत्र की बात किया जाए तो रासायनिक सूत्र क्या हो जाएगा, CaCO3। क्या हो जाएगा, CaCO3। यहाँ से एक बात हमको बता दें, ठीक है। यदि आपको कोई पूछे संगमरमर, ठीक है, संगमरमर, या पूछे खड़िया, ठीक है, या पूछे चूना पत्थर, चूना पत्थर, ठीक है। तो इसका आप तीनों को याद कर लीजिए। इन तीनों का सूत्र ही होता है कितना, CaCO3। इसका याद कर लीजिए, क्या, संगमरमर, खड़िया या चूना पत्थर। इसी संगमरमर को मरमर भी बोला जाता है, इसी खड़िया को अभी हमने बताया चौक भी बोला जाता है, और चूना पत्थर का कोई नाम नहीं, तो ठीक है, चूना पत्थर बोला जाता है। तो पूछे कि संगमरमर या खड़िया या चूना पत्थर, इसमें से किसी का भी यदि फॉर्मूला पूछे तो आप CaCO3 कर सकते हैं। या यदि संगमरमर ना पूछ दे कि मरमर, या खड़िया ना पूछ के पूछ दे चौक, इसका यदि पूछे तब भी आप क्या CaCO3 ही लगाएंगे। ओके, यहाँ तक आपका पूरा क्लियर है। नेक्स्ट की तरफ हम बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट हमारा आता है चिली साल्ट पीटर। ये भी प्रश्न पूछा गया है, बोर्ड एग्जाम में पूछा हुआ प्रश्न है। पूछता है कि चिली साल्ट पीटर का सूत्र बता दीजिए। तो चिली साल्ट पीटर का सबसे पहले हम रासायनिक नाम जानेंगे। इसका रासायनिक नाम होता है सोडियम नाइट्रेट। चिली साल्ट पीटर का रासायनिक नाम क्या होता है, तो सोडियम नाइट्रेट होता है। और इसके रासायनिक सूत्र की बात करें तो होता है NaNO3, ठीक है। इसी को बोला जाता है NaNO3। क्या, NaNO3, NaNO3। ये बहुत ही डिजिटल है, थोड़ा ट्रिकी है, इसको याद कर सकते हैं। इससे NaNO3 इस प्रकार से आप याद कर सकते हैं। तो चिली साल्ट पीटर का यदि सूत्र पूछे तो क्या हो जाएगा, NaNO3, ठीक है। यदि इसके रासायनिक नाम की बात किया जाए तो होता है सोडियम नाइट्रेट। आइए यहाँ तक क्लियर है। नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट में आता है हमारा लाफिंग गैस। नाम से ही मालूम चल रहा है लाफिंग का मतलब क्या होता है। लाफिंग के मतलब ये होता है हंसना, हंसाना, ठीक है। तो ये एक गैस क्या होता है, हंसाने वाला गैस होता है। चलिए इसके बारे में जानते हैं। तो लाफिंग गैस होता है, इसको हम लोग हास गैस भी कहते हैं। हास गैस का मतलब ये हंसाने वाला गैस, जिसे हास गैस भी कहा जाता है। तो लाफिंग गैस ना कह दे कि हास गैस किसे कहते हैं, तो लाफिंग गैस को ही बोलते हैं। अब यदि इसके रासायनिक नाम की बात करें तो इसका रासायनिक नाम होता है नाइट्रस ऑक्साइड। क्या होता है, नाइट्रस ऑक्साइड, याद कर लीजिए, नाइट्रस ऑक्साइड। यदि इसके रासायनिक सूत्र का नाम कह दे तो होता है N2O, ठीक है। N2O को ही नाइट्रस ऑक्साइड बोलते हैं। इसका रासायनिक नाम हो गया नाइट्रस ऑक्साइड, और रासायनिक सूत्र हो गया N2O। तो पूछ दे कि लाफिंग गैस या हास गैस, इसका रासायनिक सूत्र क्या होगा, तो ये वाला टिक मारिएगा। यदि पूछ दे लाफिंग गैस या हास गैस का रासायनिक नाम क्या होगा, तो ये वाला टिक मारिएगा। ओके, एक भी ऑब्जेक्टिव गलत नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट हमारा आता है क्या, आंसू गैस। चलिए ये लास्ट है, इसके बारे में जानते हैं। आंसू गैस, यदि हमने अभी हंसा है तो थोड़ा रो भी लेते हैं, ठीक है। हंसना, हंसने के साथ साथ तो रोना भी चाहिए। तो हंसने वाला भी सीखा है तो हमें रोने वाला भी यहाँ पे सीखते हैं। तो रोने वाले के बारे में जानेंगे। तो रोने वाले को गैस को यानी आंसू गैस को दो प्रकार से बोला जाता है, ठीक है। एक तो बोला जाता है इसे टीयर गैस, और दूसरा इसको क्लोरोपिक्रीन भी कहा जाता है, ठीक है। तो पूछ दे कि आंसू गैस का दूसरा नाम क्या होता है, तो टीयर गैस या क्लोरोपिक्रीन, इसमें से कोई भी एक मार देंगे। आंसू गैस का एक नाम टीयर गैस भी होता है, एक क्लोरोपिक्रीन भी होता है। इसको दो नाम से भी और अलग जानते हैं। अब यदि इसके रासायनिक नाम की बात करें तो इसका रासायनिक नाम होता है क्लोरो एसीटोफिनोन होता है। क्लोरो एसीटोफिनोन, याद कर लीजिए, क्लोरो एसीटोफिनोन इसका रासायनिक नाम होता है। यदि इसके रासायनिक सूत्र की बात करें हम, इसका रासायनिक सूत्र क्या हो जाएगा, CCl3NO2, CCl3NO2, ठीक है, CCl3NO2। तो आपसे जब भी आपको पूछ दे कि आंसू गैस या टीयर गैस या क्लोरोपिक्रीन, तीनों में से किसी भी प्रकार से पूछ सकता है, ठीक है, ये आपको मालूम होना चाहिए। तो आंसू को इसको हम लोग टीयर गैस कहते हैं, टीयर गैस को क्लोरोपिक्रीन नहीं बुलाते। तो इसमें से किसी से पूछे तो यहाँ से सूत्र इसका यह मान लीजिएगा, और इसका नाम यह हो जाएगा, ठीक है। तो आई होप कि ये जितने भी हमने बताए हैं ये सभी आपने क्लियर कर लिया होगा, और इसका आपका रिवीजन भी हो गया होगा। इससे आपका कुछ भी लाभ होगा तो प्लीज इस वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए, ठीक है। हमारी मेहनत के लिए इसको बनाने में बहुत मेहनत लगा है। एक एक बारीकी बारीकी से आप लोग इकट्ठा करके हमने लाया है, ताकि आपका एक भी एग्जाम में प्रश्न नहीं छूटे। यदि हम लोग आप लोगों के लिए इतना कर सकते हैं तो आप लोग एक लाइक तो जरूर कर सकते हैं, और ज्यादा पसंद आया तो प्लीज इस वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए, ताकि वो भी इस वीडियो का लाभ उठा सके। और इस तरह के यदि आप और भी वीडियो चाहते हैं तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और बेल आइकन को दबाइएगा, ताकि सबसे पहले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। मिलते हैं किसी इंटरेस्टिंग वीडियो का, तब तक के लिए मस्त रहिए, पढ़ते रहिए। जय हिंद, जय भारत।